चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2। कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया है। कॉन्सेप्ट जैसा मैंने कल बताया है आपका वैसे डिरेक्टिव इसमें आपको लगने वाला है। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा वाला क्वेश्चन सब आप बहुत ही आसानी से इसको कर लेंगे। कह क्या रहा भैया कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब भैया संख्या जैसे मैंने आपका पहला वाला ले लिया 140, क्या ले लिया 140। अब ये कह क्या रहा है कि इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम अभाज्य संख्या के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था ना कि भैया अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, फिर इससे बड़ी 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है और 17 होती है, 19 होती है, 23 होती है और क्या होती है 29 होती है, 31 होती है। ऐसे ही आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब इस संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 2 से विभाजित हमें करना है तो 2 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले इसको विभाजित करिए। किससे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसे विभाजित करिए। जब हम इसको 2 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार में जाएगा भैया, 2 × 14 70 बार में जाएगा, है कि नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उसका ये वाला क्या है, इकाई के अंक पे या तो 0 हो या कोई सम संख्या हो। सम संख्या के बारे में बताया था ना। अब जरा बताइए, ये भी 2 से अभी कटेगा, भाई 2 से काट लीजिए, आपका कितने बार में जाएगा आपका 35। अब 2 से इस पे चांस मारिए, 2 से देखिए। हमारे कहने का मतलब कि जब तक जिस काम को हाथ से किया जा सकता था हमने किया, अब जब हाथ से काम नहीं होगा तो जेसीबी का सहारा लेंगे ना, है कि नहीं है। तो वही चीज है भैया, 2 ने कहा कि हमारे बस की बात खत्म हो गई प्रभु, हम जितना कर सकते थे हमने किया, अब हमारे बस की बात नहीं है। तो 2 हाथ पांव जोड़ लिया, कहा जिसका पांव भी फूल गए। अब आगे अगला वाला अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 3 है। अब कहा भैया कि 3 से भी देख लीजिए, तो कहा भैया 3 से भी देखना स्टार्ट किया। कहा प्रभु हमारे बस की बात नहीं बा, आते हैं ना इंडियन, कहे बात मेरे बस की बात नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो 3 ने भी अपना चांस मारा, वो भी कहा बजरंग बली कीजिए, हम भी निकल लिया। इसने कहा मुझसे भी नहीं होगा। अब अगला वाला अभाज्य संख्या क्या है, क्योंकि देखिए 3 से इसलिए नहीं कटेगा कि देखिए 3 से अगर कोई भी संख्या विभाजित होगी जब उनके अंकों का जो योग है 3 से नहीं, अंकों का जो योग है वो 3 से विभाजित हो। अगर हम 3 और +5 करें तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 क्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, नहीं है, तो 3 से विभाजित नहीं होगा। इस बात को आप समझिए, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे अगर आप इस चीज को समझने लगेंगे ना तो मैथ को बहुत फास्ट करने का प्रयास करने लगेंगे। समझ में आया। तो अब भैया हम इसमें 5 से काटेंगे। 5 से काटा, 5 ने आया, कहा हाँ हमारे बस की बात है, मैं काट लूंगा। ठीक, तो 5 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 × 7 = 35। अब 7 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो जब अभाज्य संख्या तो किसी से कटेगी, 7 से कटेगी, आपका आया 1। तो क्या हम 140 किसको 140 कैसे नहीं लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7। यही तो बोला अभाज्य गुणनखंडों, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, उनके गुणनफल। तो भाई गुणा का चिन्ह में गुणनफल हुआ कि नहीं हुआ। इसको एक स्टेप और अगर हम बढ़ाकर लिखें तो ये देखिए 2 × 2 है कि नहीं है। तो क्या मैं इसको इसे लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर × 5 × यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले वाला देखिए क्या है, 156 है। क्या है, 156 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से विभाजित करिए। 2 से काटेंगे तो 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16 हो जाएगा। हुआ भाई 2 × 7 = 14, एक हासिल बचेगा, इसमें 16 में चला गया तो 2 × 8 2 से भाग दीजिए, इतना ही आएगा। फिर इसमें 2 से भाग दीजिए तो कितना होगा, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, 39 आया। अब ये 2 के बाद अब 2 से इसको काटेंगे तो कटेगा नहीं, है कि नहीं है। इकाई के अंक पे कोई सम संख्या नहीं है। अब 3 से काटने का प्रयास करिए, कट जाएगा। 9 × 3 = 12 आपका आ रहा है, 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे तो कितना आपका आएगा, 13 × 3 = 39 आया। अब 13 खुद एक भैया क्या है, अभाज्य संख्या है। वह या तो 1 से कटेगी या स्वयं से कटेगी। अब स्वयं से कटी भैया तो 13 से काटेंगे तो कितना आपका आएगा, 1। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 13। तो इसमें देखिए ये दोनों का बेस क्या है, 2 है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए 2 का स्क्वायर × 3 × 13। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, हाँ या ना। अब अगला संख्या क्या है, 3 8 2 5। क्या है आपका 3 8 2 5। इसको हम मिटा देते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, 3 8 2 5 है। काटिए, 2 से तो कटेगा नहीं,
3 से काट करके देख लेते हैं। 5 2 7, 8 7 15 और 15 3 18, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा। 3 एक कम 3, 3 दूना के ये 7 त्रिका 21, 5 3 समझ में आई कि नहीं बात कैसे कटा भाई? 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 2 आया ये हो गया 22, तो 3 सते 21, 1 आया तो 5 3 15 हो गया। फिर 3 से काटिए, 4 3 12, 25 3 75 हो गया कि नहीं होगा? हाँ या ना? अब फिर क्या करिए, 425 है तो 5 2 7 4 11। अब देखिए 3 से आपका नहीं कटेगा, अब 3 से नहीं कटेगा तो स्वयं है कि भैया 5 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 5 का नियम ये कहता है कि इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। ठीक है, तो 5 से काट करके हम देख लेंगे तो क्या होगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा ना, 2 आपका आएगा तो 2 हो गया 25, तो 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 17 पचे 85, 5 एक कम 5 5 यहाँ 35 हो जाएगा, 7 पचे 35। ठीक, अब 17 तो खुद एक अभाज्य संख्या है। जब 17 खुद एक अभाज्य संख्या है तो किससे कटेगी, स्वयं 17 से कटेगी, तो ये आपका आया 1 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 3 8 2 5 को क्या लिखेंगे, 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 17। हाँ या ना? अब इतना लिखेंगे भैया, तो ये देखिए 3 गुणुत्ते 3 है, तो इसको लिखे क्या 3 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। हाँ या ना? इतना लिख सकते हैं। अब 5 है, 5 गुणुत्ते 5, तो 5 का स्क्वायर क्योंकि 2 बार है, इतना लिख सकते हैं, इंटू 17 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब क्या हुआ, अगला वाला निकाल लीजिए, चौथा वाला हम कर लेते हैं। क्या है भैया, 5 0 0 5 है या? अब क्या करते हैं, इसको भी काट करके देख लेते हैं। 3 से तो कटेगा नहीं भैया, पहली बात तो 2 से, 2 अभाज्य संख्या है, 2 से कहीं कटेगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा। अब कटेगा किससे भैया, 5 से ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 0 या 0, 5 0 0, 5 एक कम। अब 5 के बाद क्या, ये अब 5 से तो कटेगा नहीं, अब किस चीज से कटेगा, अब जरा समझिएगा कि भैया अब ये हो गया अभाज्य संख्या, हमने लिखा भैया 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है और क्या हो जाएगा, 17 है 19 है 23 है। काट, सबको काटते रहिए, देखिए किससे कटेगा। 5 से नहीं कटा, अब इससे मतलब ये 3 और 2 से तो कटेगा नहीं। अब 7 से हम ट्राई करते हैं कि कटेगा कि नहीं कटेगा। कट जाएगा 7 से, देख लेते हैं। 7 से ट्राई मारिए, कितनी बार में जाएगा, 7 एक कम 7 3 10 30 हो जाएगा ना। 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 30 हुआ, यहाँ 21 हो जाएगा, तो 7 से कट जाएगा। 7 त्रिका 21, 143 आया। कटा कि नहीं कटा, फिर से देखिए। 7 एक कम 7, यहाँ कितना आया 3, 7 3 10, 3 हुआ तो 30 हो गया, है ना। अरे इसे नहीं समझ में आ रहा है तो 1001 में 7 का भाग दे दीजिए, तो 7 एक कम कितना आया 3, अगला वाला नंबर उतार लीजिए। 7 चौके 28, कितना आया 2, अगला वाला नंबर का 21 आया। 7 त्रिका 21, समझ में आया या नहीं, कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझिएगा, ठीक। अब भैया हम क्या करेंगे, अब 143 है, अब 7 से देखिए नहीं कटेगा, क्या करेगा, ये कट जाएगा। ट्राई करके देख लीजिए क्या 7 से कटेगा। अब जरा हम समझते हैं, देखिए कि अब ये एक भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है, ये हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमने कहा कि इसको एक ऐसा देखिए ना कि इसके किस संख्या के वर्ग के बराबर है। 15 का करेंगे तो 15 15 हम 225, 15 15 में क्या आता है, देखिए 15 15 हम 225, बहुत ऊपर चला गया भैया। 11 11 हम 121, 13 13 हम 169। अगर 1 से लेकर के अगर 13 तक के किसी संख्या से अगर एक कट जाती है तो ये क्या होगी, एक भाज्य संख्या है। अगर नहीं कटेगी तो क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। तो 1 से लेकर के 13 तक संख्या में तो हमको तो नहीं लग रहा है किसी से कट रही है। 11 से कट रहा है क्या, 11 से काट के देख लेते हैं, शायद 11 से कट जाए। 11 एक कम 11 2 13 23 आ जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। अब इसके बाद 13 बचा, तो 13 से काट करके देख लीजिए भैया। 13 से काट कर 13 एक कम 13 1 आया, तो 13 एक कम
11 आया, 11 से कटेगा, 11 से आपका कटेगा, 11 एक कम 11, 11 3 14 होगा। कितना होगा? 11 3 14 होगा। तो 11 3 जब 14 होगा तो 11 3 33 आया कि नहीं आया? अब 34 से अगर ये 13 आपका आया, तो 13 से अगर हम काटेंगे 13 एक कम 13, तो इतने का पूरा अगर हम लिखेंगे, समझिए हमने बताया कि आपको एक तरीका मैंने बताया। तरीका क्या बताया? सीक्रेट तरीका मैंने बताया कि भैया 143 जो संख्या है ना, अगर ये अभाज्य होगी तो ऐसा करिए ना, ऐसा देखिए किसी संख्या के जैसे अगर हम वर्ग करें, ठीक है, तो एक किसी संख्या के वर्ग के बराबर करिए। जैसे अगर हम इसको एक अनुमानित आपको वर्ग करना है, जैसे अगर इस बात को मैं समझाने का प्रयास करूं आपको, तो भैया देखते हैं कि एक जैसे मैंने 51 कर दिया, ये भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो कोई संख्या लीजिए उसके वर्ग के बराबर, जैसे अगर हम 5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा आपका? 25 होगा। 25 होगा कि नहीं होगा? ठीक। अब ऐसे ही ये देखिए 51 अभी भी बड़ा है, अब फिर 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 36 होगा, अभी भी ये बड़ा है। 7 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 49 होगा, अभी भी ये बड़ा है, ठीक है। अब 8 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 64 होगा, जो 51 से क्या है? बड़ा है। अब अगर संख्या, ये संख्या क्या है आपका? 8 है। 8 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है, ट्राई कर लीजिए, क्या है? 8 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? एक 7 होगी, एक 5 होगी, एक 3 होगी, यही तो अभाज्य संख्या है, एक 2 होगी। अगर ये जो 51 है, अगर इन तीनों संख्याओं चारों से अगर नहीं कटती है तो समझ लीजिए वो क्या होगी? एक अभाज्य संख्या होगी। आपको एकदम सीक्रेट चीज बता रहे हैं, बात समझ में कि नहीं है? एकदम सीक्रेट आपको बता रहे हैं कि अगर इस संख्या को ट्राई करिए कि अगर इन सभी संख्याओं से अगर ये कट जाती है, अगर ये संख्या कटी, तब तो भैया वो कटेगी किसी न किसी संख्या से। अगर नहीं कटी तो समझ लीजिए वो क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। बात समझ में कि नहीं है? वैसे ही ये संख्या 143 मैंने लिया। अब हम भैया वही कोशिश करें, 2 से काटे, 3 से काटे, 5 से काटे, तो हमने क्या किया? एक सीक्रेट पता किया कि हम देखते हैं कि 143 कि क्या किस संख्या की, इसका एक अनुमानित क्या कर लीजिए, आप वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालने तो आता है ना, वर्गमूल निकाल लीजिए। तो मैंने अनुमानित लगाया भैया कि 12 बरहम 144 होता है। क्या होता है? 12 बरहम 144 होता है, ठीक। 143 है, तो अगर 12 से छोटी संख्या अभाज्य संख्या, क्या हुआ कि 12 से छोटी क्या हुई? अभाज्य संख्या। हम देखेंगे क्या हुआ? 11 होगा, 7 होगा, और क्या होगा? 5 होगा, 3 होगा, 2 होगा। अगर ये संख्या कौन सी? अगर यह जो संख्या है इन सभी संख्याओं से अगर नहीं कटती है तो ध्यान रखिए वो किसी संख्या से नहीं कटेगी। क्या मतलब है कि अगर इससे नहीं कट रही है तो समझ लीजिए कि वो किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो हमने ट्राई किया भैया, तो देखिए 11 से कट गई। कटी कि नहीं कटी? कही अरे तुम हो, अभी हम जिंदा हैं, एक है जो हमें काटने वाला है, जो हमें पटाने की क्षमता रखता है। आया, काट लिया, वो आपका 13 आ गया। अब 13 तो भैया खुद ही का भाज्य संख्या है, तो काटेंगे तो आपका 1 है। समझ में आया कि नहीं बात? 143 घटाएं कहाँ है? हम काटे हैं ना 11 एक कम। देखिए आप समझिए इस बात को, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भैया क्या करिए, 1 4 3 में 11 से भाग दे, 11 कम 3 आया, 11 3 33, कट गया कि नहीं कटा? तो यही ना आपका भागफल आया 13, तो वही मैंने लिखा है। अब 13 से सिर्फ काट दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब कोई दिक्कत नहीं है तो भैया हम क्या करते हैं, देखिए को मिटा देते हैं। जब मिटाएंगे तो आपका भाई 5 को हम लिख देंगे 2, सॉरी क्या लिखेंगे? 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए कोई सेम संख्या नहीं, तो इस तरीके से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला वाला नंबर क्या है भैया? 7 4 2 9। कौन सा है? 7 4 2 9। इसको काटिए, काटा स्टार्ट करिए। अब हमने आपको बताया भैया ये संख्या किस चीज से कटेगी। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, संख्या यहां दिख रहा है कि भैया 2 से नहीं कटने वाली है, श्योर है कि 2 से वो नहीं कटेगी, ठीक। तो अब ये कटेगी किससे? 3 से ट्राई करिए, तो 9 2 11, 11 4 कितना होगा? 15, और 15 7 कितना होगा? 15 7 हाँ 22 हुआ। इसका मतलब वो 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से वो कटेगी नहीं, 5 से कटेगी नहीं। अब 7 से ट्राई कर लीजिए, तो 7 एक कम 7, 7 6 के
7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगी। अब बचा किससे भैया? 11 से। 11 से ट्राई करिए। 11 से देखिए भाज्यता करने में ये कहता है ना कि उसके विषम पदों का, देखिए इसके विषम पदों का जो योग है, मतलब कि 1 और 3 है ना, तो 7 और 2 को जोड़िए, कितना आएगा? 9 आया कि नहीं आया? 7 और 9 को जोड़ेंगे, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और फिर 9 और 4 को जोड़ लीजिए। ठीक है, इसको इसे नाम दे दीजिए। देखिए 1 2 3 4, तो इसमें से सम संख्या कौन सी है? 2 और 4 सम है और 1 और 3 विषम है। तो विषम वाला स्थान देखिए 7 और 2 है, जोड़ लिए 9 आया, और 9 और 4 जोड़ दिए कितना आया आपका? 13 आया। 9 से 13, इसको घटाइए, जो संख्या मिल रही है या तो 0 मिले या तो 11 से वो विभाज्य हो। तो अगर इसको 13 से हम 9, भाई 13 से में से हम 9 को घटा देते हैं तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 आएगा। क्या वो 0 मान आया? नहीं आया। क्या वो 11 से विभाज्य है? नहीं आया। इसका मतलब वो 11 से भी नहीं कटेगी। समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? अब ये संख्या जो है, वैसे अगर हम काटें तो भैया 11 के बाद क्या होता है आपका? 13 आएगा। तो 13 से काट लीजिए। 13 13 13 6 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 5 65 आएगा। ठीक है, 65 आपका आएगा। तो आपका 65 10 75 ना 9 आएगा। 9 आएगा ना, तो 13 सते 91 आपका 19 आया। इसका मतलब वो 13 से भी नहीं कटेगी। अब किससे कटेगी भैया? इसको 17 से अगर हम देखते हैं तो ये 17 से कट जाएगी। क्या होगा? 17 से यदि हम इस संख्या को काटते हैं तो वो संख्या 17 से क्या करेगी? कट जाएगी। 17 से काटेंगे, देखिए 17 चौके 68, 68 हुआ ना, 68, यह 74 है, 4 उधर इधर 6 हो गया, तो ये कितना होगा? 62 हो जाएगा। 17 तियां 51, 17 तियां 51। अब कितना आपका आया? 11 इसमें बचा, 11 बचा ना, तो ये 9 हो गया, 119। तो कितना होगा? 17 दूनी 34, 17 तियां 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सते 119, 17 सते 119 आया भैया। इसका मतलब ये 17 से आपका कट गया। कट गया कि नहीं कटा? अब जरा समझिए। अब संख्या 4 3 7 हुआ, 17 से काटिए। देखिए 17 से काटेंगे तो 17 दूना 34, 9 हो गया आपका 43। ठीक, और 97 हो गया। इसका मतलब ये 17 से भी अब नहीं कटेगा। अब जब भी कटेगा तो ये 17 से बड़ी संख्याओं से ही कटेगा। तो 17 के बाद अगली भाज्य संख्या क्या होती है? 19। 19 से काटिए, आपका ये कट जाएगा। या फिर मैंने आपको पता लगाना है तो मैंने कहा ना कि इस संख्या के लगभग आपका एक वर्ग संख्या निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, उसे चेक करिए, आपका कट जाएगा। तो भैया ये संख्या क्या है? 20 से बड़ी है ना, तो ये लगभग मान लीजिए हम 25 मान लेते हैं। भाई 25 25 हम कितना होगा? 625 हो जाता है, लेकिन हम मान लेते हैं 25 से नीचे जितनी भाज्य संख्या है काट करके देख लीजिए, तो ये 19 से कट गया है कि नहीं? अब जब 19 से कट जाएगा तो कितना होगा? 19 दूना 38, 19 दूना 38 कितना हो जाएगा? फिर बचेगा 5, हाँ 5 57 हुआ, 19 तियां और 23 तो खुद अभाज्य संख्या है। ये तो सिर्फ किससे कटेगी? स्वयं से कटेगी या तो 1 से कटेगी। तो 23 से काटेंगे तो कितना आपका आएगा? 1 आएगा। समझ में आई बात? तो अब हम लिखेंगे 7 4 2 9 बराबर क्या लिखेंगे? 17 गुणित 19 गुणित। समझ में आई कि नहीं आई? उतारिए। कहा जाता है कि दिल के दरबार में दौलत नहीं देखी जाती, मिल जाए खुशी तो कीमत नहीं देखी जाती, तुम्हारी इस अदा पे दिलो जान न्यौछावर, माल अगर अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। समझ में आया? तो ये चीज है। पहला क्वेश्चन। दूसरा अब क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। कल मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ठीक है? उसी के आधार पर है भैया 26 और 91 का सबसे पहले क्या करिए? गुणनखंड हो या भाज्य गुणनखंडों में तोड़ लीजिए। जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है? 26 को किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 13 बार में जाएगा। 13 से फिर अभाज्य संख्या है, काटेंगे तो आपका 1 आएगा। तो 26 बराबर हम क्या लिख देंगे? 2 गुणित 13। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 91 है भैया, 91 को भी देख लीजिए किससे कटेगा? हैं? 7 से काटेंगे। किसी से? 7 से काटेंगे तो कितना भागा? 13 सते 91। फिर स्वयं 13 से कटेगा, 1 आपका आ गया। तो 91 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणित 13। ठीक। अब एक बात को समझने का यहाँ पर आप प्रयास करिए कि जब हम मौसा निकालते हैं, क्या करते हैं? HCF निकालते हैं,
तो इन दोनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन होती है उसे लिखते हैं। तो इनमें कॉमन क्या है? 13 है, तो HCF क्या हो जाएगा आपका? 13। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम LCM निकालते हैं, क्या करते हैं? LCM निकालते हैं, तो जो संख्याओं में कॉमन है भैया उसको तो लिख लीजिए, इसके बाद जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी लिख दीजिए। 2 लिख लीजिए और क्या लिख लीजिए? 7 लिख लीजिए, गुणा कर दीजिए। कितना आएगा? 23 से 91, 91 दूना 182, देख लीजिए 182 आएगा। कितना आएगा आपका? 182 आया। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। हमने बताया तो क्या करेंगे भैया? 26 और 91 का एक बार गुणा कर लीजिए भाई। दो संख्याओं का इसका कह रहा है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है LCM और HCF के। ठीक है, तो दो संख्या क्या? एक 26 है और एक कितना है आपका? 91 है। तो हम लिख लेंगे भैया कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब मान लेते हैं A इंटू B बराबर HCF इंटू LCM। चेक करना है। तो पहली संख्या क्या है आपका? 26 है। दूसरी संख्या कितना है आपका? 91 है। बराबर HCF इंटू LCM। HCF कितना है भैया? 13 है। LCF कितना है? 182 है। गुणा कर लीजिए, इतना ही आएगा, जितना इसका मान आएगा उतना ही इसका मान होगा। 13 दूना 26 के 6, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितना होगा? 106 होगा। 10 आपका हासिल हो जाएगा। 13 एक कम 13 10 23, इतना ही आपका आएगा। इधर भी इसका गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा? 2 3 6 6। आपको पता नहीं है तो भैया 9 1 2 6 का गुणा कर लीजिए। 6 एक कम 6, 9 6 के 54 और 2 एक कम 2, तो कितना होगा? 4 2 6, 5 आया, 6 उतरा, 5 आपका कैरी हो गया। 9 दूना के 18 5 23, 2 3 6 6, 2 3 6 6। समझ में आया? ये आपका वही जांच करने के लिए कहा, पहला वाला आपका हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, चलो अगला वाला हम कर लेते हैं। जांच कर दिए ना, तो यही करने। इसके बाद दूसरा है 510 और 92। तो भैया वही 510 का फिर वही अभाज्य गुणनखंडों में तोड़िए। 5 1 6, इसका मतलब कि 2 से आपका कट जाएगा। 2 से तो कटेगा ही कटेगा। जब 2 से काटेंगे तो किससे कटेगा? देखिए 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 5 10, यही तो जाएगा, है कि नहीं है? अब फिर अब तो ये 2 से कटेगा नहीं, अब किससे कटेगा? 3 से। 5 5 10 2 12, तो 3 से काटेंगे तो कितना होगा आपका? 8 त्रिका 24, 1 5 3 15। अब ये किससे कटेगा? अब तो 5 से, अब तो ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 8 5 13 13 आ गया ना। अब 3 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? ये 5 से कटेगा। तो कितना होगा? 17 5 85। अब ये सीधे 17 से कटेगा। तो क्या करेंगे? 510 बराबर क्या करेंगे? 2 गुणित 3 5 इंटू 17। अब क्या है भैया आपका? 92 है। इसको भी 2 से काटिए, कटेगा ना? 2 से काटेंगे तो कटेगा ना। 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर 2 से काटेंगे तो 23 दूना 46, फिर किससे कटेगा? ये आपका खुद 23 से कटेगा। आपका कितना आएगा? 1 आएगा। तो 92 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 23। अब भैया हमको क्या करना है? HCF निकालना है। तो HCF करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है आपका? 2 है, तो भैया 2 HCF हो गया। LCM निकालेंगे तो LCM जब निकालेंगे तो वही होगा भाई, जो कॉमन है उसको लिख लो। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखो। ये वाला 2, ये वाला 2 कॉमन है क्या? ये वाला 2 कॉमन है, इसमें ये वाला 2 कॉमन है, नहीं बनाना, इसको भी लिख लीजिए। अब देखिए इसको मैंने लिख लिया। ये 3 क्या इसमें कॉमन है? नहीं है, तो भैया हमने 3 को भी लिख लिया। अब ये 5 भी कॉमन नहीं है, 5 को भी लिख लीजिए। ये 17 कॉमन नहीं है, 17 को भी लिख लीजिए। और ये 23 भी कॉमन नहीं है, तो इस 23 को भी लिख लीजिए। इसके बाद आप गुणा कर दीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, देखिए कि 5 दूना के 10, दूना के 20, 3 के 60। देखिए 5 दूना 10 दूना 20, या 5 3 15 दूना 30 दूना 60 गुणित 17 गुणित 23। ठीक है। अब देखिए, अब देखिए 23 दूना 46, 23 या 69, 23 चौके 92, 23 पचे 115 और 23 छके 138। 23 छके कितना हो जाएगा? 138। देखिए 36 के 18, 6 दूना 12 1 13, 138, 1380 गुणित आपका कितना हुआ? 17 हुआ। कितना हुआ आपका? 17 हुआ। अब इसका इसमें गुणा कर लीजिए, आएगा कितना? देखिए 17 0 यहाँ 0, 17 अट्ठे
17 अट्ठे 136, 136 के आपका 6 हुआ और कितना हुआ आपका 13 आपका हासिल हुआ। और 17 तियाँ 51, 51 में 13 जोड़ दीजिए, 3 1 4 5 1 6, 64 आपका 4 हुआ, 6 आपका हासिल हो गया। और 17 एकम 17, अच्छा कितना होगा 23। ये आपका क्या हुआ लॉस आया, कितना आया लॉस 23,460 आया और मौसम कितना आपका आया 2 आया। अब वही सत्यता की जांच करेंगे भैया, तो इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा और इनका इसमें गुणा करिएगा, मतलब कि आपका 500 भाई दो संख्याओं का गुणनफल यही ना होता है, a इंटू बी भाई बराबर क्या होगा मौसा और गुणे लॉस। अब एक संख्या कितना है आपका 510, दूसरी कितना है भैया 92 बराबर मौसा कितना आपका आया 2, लॉसा कितना आपका आया 23,460। इसका जो भी मान आएगा, इसका जो मान आएगा, इन दोनों का मान क्या आएगा बराबर आएगा। बात तो समझ में आई कि नहीं आई, तो कर तो सकते हैं। अब अंतिम क्या बचा भैया 336, क्या है आपका 3 3 6, काटेंगे किससे 2 से, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 2 एक कम 2, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, यही ना होगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा 4 दूना 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 21। अब किससे काटेगा 3 से काटेंगे तो 7, फिर 7 से काटेंगे तो आपका 1 आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि वही 3 3 6 बराबर 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते। बेहतर ये होता है ना कि इसमें देखिए 2 कितनी बार 1 2 3 4 बार है ना, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 के घाते 4 इंटू 3 गुणुत्ते 7। कोई दिक्कत है कि नहीं है। अब क्या हुआ, अगला वाला क्या है भैया 54 है, कितना है आपका 54 है। किसी से 2 से काटेंगे तो आपका आएगा 27 दूना 54, फिर 3 से काटेंगे तो कितना होगा 9 त्रिका, फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका, फिर 3 से काटेंगे तो आपका 1। अब किसको हम लिख रहे हैं भैया 54 को, 54 को लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं देखिए 2 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3 बराबर क्या करेंगे 2 गुणुत्ते 3 कितनी बार 1 2 3 बार, 3 के घाते 3। अब भैया हमको मौसा निकालना है HCF, क्या निकालना है मौसा निकालना है। मौसा निकालने के लिए देखिए सबसे, अब देखिए मौसा निकालने का आपको तरीका बताते हैं। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तब 2 के घात यहाँ 4 है, यहाँ 2 के घात कितना है 1 है, तो इन दोनों में सिर्फ 2 ही तो कॉमन रहा होगा, तो जो 2 की सबसे कम घात वाला है वो उसी को ले लीजिए। इसमें कितनी घात है 2 की 1, यहाँ 2 की, यहाँ 2 कितनी बार है 4 बार, यहाँ 2 1 बार, तो मौसम में जो दोनों में कॉमन रहेगा वही तो लिखेंगे, तो इसको लिख लीजिए, ये 2 आपका हो गया। ठीक, यहाँ देखिए 3 कितनी बार है 1 बार, यहाँ 3 3 बार, तो 3 को कितनी बार लिखेंगे 1 बार हो गया, मतलब 3 होगा। अब ये 7 तो इसमें है या नहीं है, तो मौसा कितना हुआ 3 दूना के 6 आपका मौसा होगा। अगर हम एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं, तो अधिकतम पावर लेते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 2 के पावर 4 है, तो किसको 2 के पावर 4 को लें या 2 को लें, लॉसम निकालते समय हम 2 की जो सबसे ज्यादा पावर है उसी को बस लिख दीजिए 2 भाई। अगर उसका मतलब क्या है समझिए, अगर इसको अगर हम करते तो ये 2 जो कॉमन है उसको तो लिखिए भाई, लिख लिया, जो कॉमन नहीं है, ये तो तीनों कॉमन नहीं है ना, तो इसका मतलब 2 के पावर 4 है पूरा, तो भाई करें तो फिर 2 के पावर 4 आ गया, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 के पावर 4 इंटू 3 तो यहाँ पर है, 3 का अधिकतम पावर यहाँ पर है, अधिकतम पावर लेते 3 के घाते कितना होगा आपका 3 इंटू ये कितना है 7 हो जाएगा, इसको लिख लीजिए। अब इसको करेंगे 2 के अधिकतम पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणुत्ते 3 का पावर 3, तो 3 तरीके 9 तरीका 27, और गुणुत्ते कितना होगा आपका 7। अब इसका आप गुणा कर लीजिए, जो आएगा अब जो आएगा। अब सत्यता की जांच करने के लिए भाई 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, तो वही गुणा कर देंगे, पूरा हम ही कर देते हैं, ठीक है। 7 7 49 के 9, 7 दूना के 14, और 4 कितना होगा आपका 18, 16 गुणुत्ते 189 हो जाएगा। अब इसका गुणा करिए 16 9 144 के कितना हो जाएगा आपका 4, हासिल कितना हुआ 14, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 होगा ना, तो 128 में 14 आप जोड़ दीजिए, कितना आएगा 8 4 12 के 2 2 1 3 2 1 3 1 4 आपका होगा 142 हुआ, 142 का आप 2 लिखिए, 14 आपका क्या हो गया हासिल हो गया। 16 एकम 16
16 में आप क्या करिए 14 को जोड़ दीजिए, कितना होगा 6 4 10 और 2 1 यहाँ 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 30। 3000 जो 24 आया, कितना 3024 क्या होगा, इसका लॉस हुआ और मौसा कितना आपका आया 6 आया। अब भैया दो संख्याओं का गुणनफल वाला मौसा इंटू लॉस, इसका इसमें गुणा करेंगे और इनका आपस में गुणा करेंगे तो वही मान आएगा। यहाँ तक तो समझ में आया, कोई दिक्कत है? हाँ तो इसको आप उतार लीजिए।